नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके। 552 मरीजों की जान गई है। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 51,000 मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 6,740 नए मरीज मिले, जबकि 13,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 106 मरीजों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा केस मिले। 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 900 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 54 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 10 लोगों की गई जान। 117 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 1,000 से ज्यादा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर राफेल डील को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर राहुल गांधी ने राफेल डील के साथ साथ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर भी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट में कुछ पंक्तियों के रूप में पहेली डाली है, जिसमें लोगों से खाली जगह भरने की अपील की है। राहुल ने लिखा है कि मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली महंगा तेल है, पीएसयू पीएसबी के अंधी सेल है, सवाल करो तो जेल है। डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। पेट्रोल के रेट 10 पैसे और डीजल का रेट 9 पैसे कम हुआ है। अब पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 97 पैसे। फरीदाबाद के खोरी गांव में हलचल तेज हो गई है। नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल निगम अधिकारियों के साथ खोरी गांव पहुंची है। इस दौरान भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई। नगर निगम कमिश्नर के साथ डीसीपी एनआईटी डॉक्टर अंशुम सिंगला भी मौके पर मौजूद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां बने मकानों को हटाने का तैयारी हो रही है। भिवानी में पीने के पानी की किल्लत से परेशान कॉलोनी वासियों को सब्र का बांध अब टूट गया है। लोगों ने भिवानी हिसार रोड पर जाम लगा दिया। कॉलोनी वासियों ने कहा कि काफी दिनों से पानी की दिक्कतें हो रही है। भारी बिल भरने के बावजूद पानी नहीं मिल रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। पंचकुला में करोड़ों रुपए की लागत का हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सफेद हाथी बना हुआ है। पिछले कई महीनों से ये किसी काम का नहीं है। इसके सेंसर खराब पड़े हैं, जिसके चलते आग लगने के दौरान इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट काम नहीं करेगी। अगर किसी सोसाइटी में आग लगती है तो ये 20 फुट की ऊंचाई तक भी आग पर काबू नहीं पा सकेगा। जबकि पंचकुला में मौजूद 250 से ज्यादा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज का जिम्मा इस हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म पर है। लोगों का कहना है कि इसे ठीक करवाने के लिए कई बार शिकायतें दी गई है, लेकिन इससे सही नहीं किया गया है। इसे रोजाना चला हुआ दिखाकर डीजल के दाम पर हर महीने लाखों का गबन हो रहा है। प्रदेश में पानी की कमी को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में पानी का संकट है, जिसको लेकर के केंद्रीय नेताओं को जानकारी दी गई है। उन्होंने किरण चौधरी के बयान पर भी पलटवार किया। जेपी दलाल ने कहा कि हांसी बुटाना लिंक नहर का मुद्दा कांग्रेस ने ही उलझाया है, जिसमें बिना बीबीएमबी से अनुमानित लिए करोड़ रुपए खराब किए गए हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर जेपी दलाल ने कहा है कि कोरोना के बाद काम शुरू करेंगे। महंगाई फिर से कम होगी। बारिश नहीं होती तो किसानों के साथ सबको दिक्कत होगी। कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच पार्टी विधायकों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन सचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेताओं ने बैठक को लेकर के जानकारी दी। कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि संगठन में बदलाव को लेकर हमारा मुद्दा था, जिसको लेकर के कहा गया है कि एमएलए को बिना कॉन्फिडेंस के लिए कोई संगठन की नियुक्ति नहीं होगी। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला आलाकमान को करना है। तमाम मसलों को निपटाने का भरोसा केसी वेणुगोपाल ने दिया है। कांग्रेसी विधायकों ने कहा है कि संगठन में बदलाव हमारी मांग थी, जल्द नियुक्तियां होंगी। कला को लेकर के कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि पार्टी में कोई कला नहीं है। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने से पहले कांग्रेसी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर बैठक की। दिल्ली में 15 तालकटोरा रोड पर हुई बैठक को लेकर के विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि घर की सभी बातें कैमरे पर नहीं की जाती। विधायक कुलदीप वत्स और बीबी बत्रा ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा मास लीडर है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राहुल हमारे नेता है, उनसे भी मुलाकात का वक्त मांगा है।
यमुनानगर से हरिद्वार जा रहे गृह मंत्री अनिल विज का किसानों ने विरोध किया और थाना छप्पर के पास उन्हें काले झंडे दिखाए। अनिल विज के काफिले का घेराव कर रहे किसानों को पुलिस ने सड़क से पीछे हटाया। किसानों का कहना है कि गृह मंत्री वापस भी इसी रोड से आएंगे तब भी विरोध किया जाएगा। भिवानी में बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यकारिणी की इस बैठक में राज्यसभा सांसद डीपी वत्स और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। बीजेपी के इस बैठक का किसानों ने विरोध जताया। कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सैनी ने यमुनानगर में अधिकारियों की मीटिंग ली और इस दौरान उन्होंने रोड सेफ्टी और दुर्घटना कम करने के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किए। नायाब सैनी ने कहा कि आंदोलन के पैरामीटर क्या हो, इस पर सभी दलों को बैठक कर विचार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के आंदोलन से लोग परेशान होते हैं। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री तोमर ने किसानों के जत्थेबंदियों को कहा है कि रात 12 बजे भी आ सकते हैं, बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए नायाब सैनी ने कहा कि राहुल गांधी बताए कि कौन सी कांग्रेस है। यहाँ कई लोग कांग्रेसी है, कई ग्रुप हैं। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है, वो नहीं चाहती कोई दलित आगे आए। नायाब सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने अशोक तंवर को कैसे अपमानित करके बाहर निकाला था, अब सैलजा की तरफ भी ऐसा इशारा किया जा रहा है। इस समय कांग्रेस मुद्दा विहीन है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 6 साल तक चुनाव न लड़ पाने की प्रतिबंध को कम कराने या खत्म कराने को लेकर के चुनाव आयोग में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट के 5 वकीलों ने याचिका दायर की। ओपी चौटाला को चुनाव लड़ने की परमिशन देने को लेकर की याचिका में मांग की गई है। साथ ही राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए सुनवाई का मौका देने की याचिका में गुहार लगाई गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर भर्ती घोटाले में मिली सजा पूरी कर चुके हैं। लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के मुताबिक रिहाई से 6 साल तक चौटाला चुनाव नहीं लड़ सकते। जून 2027 तक ओपी चौटाला चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन चौटाला के पास कानून की धारा 11 के तहत अपनी 6 वर्ष की अयोग्यता अवधि को कम कराने या खत्म करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग के पास अर्जी दायर करने का विकल्प है। ऐसे में 5 वकीलों ने अपनी याचिका में कहा है कि अगर ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से ऐसी कोई याचिका दायर होती है तो हरियाणा का निवासी होने के नाते और राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए उनके मुवक्किल को भी सुनवाई का मौका दिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई के बाद अब इनेलो संगठन मजबूती की कवायद में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने सोनीपत जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष नेता है, लेकिन वो डरे हुए हैं कहीं मानेसर भूमि घोटाला और कई तरह के घोटाले उजागर न हो जाए। प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है। नफे सिंह राठी ने कहा कि इनेलो जिला परिषद नगर पालिका के चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ेगी। ऐसा नहीं लगता कि सरकार जल्द चुनाव कराएगी, क्योंकि इस सरकार को अपनी पार्टी की हार का डर है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा का युवा बीजेपी से बेहद नाराज है। बीजेपी का सच जनता के सामने आ चुका है। पर्ची खर्ची के भी पोल खुल रही है। इनेलो ने कर्ण चौटाला को आईटी सेल का राष्ट्रीय प्रभारी और गौरव छोकर को आईटी सेल का स्टेट हेड बनाया है। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद से इंडियन नेशनल लोकदल में बदलाव की तैयारी है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने अधिकारियों को घग्गर नदी के पानी के समुचित प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने मानसून से पहले किए जा रहे प्रबंधों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने मानसून से पहले लिंक चैनलों की सफाई करवाने के निर्देश जारी किए। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल और घग्गर बाड़ी सहदेवा ममड़ खेड़ा खरीफ लिंक चैनलों का निरीक्षण किया। अब तक घग्गर नदी के कारण 3 बार सिरसा जिले में बाढ़ आ चुकी है। बिजली मंत्री ने कहा कि बरसाती सीजन में अब लोगों को जलभराव के हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जलभराव की समस्या कांग्रेस के दिन से ही है। हमारी सरकार कांग्रेस के गड्ढे भर रही है। कांग्रेस ने पानी की निकासी का उचित प्रबंध नहीं किया। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने हरियाणा में डेल्टा प्लस के दस्तक देने के सवाल पर कहा कि फिलहाल हरियाणा में अभी तक डेल्टा प्लस का कोई खास असर नहीं देखने को मिला। सरकार डेल्टा प्लस से निपटने को तैयार है। परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बिजली विभाग और रेन्यूएबल योजना से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में बिजली विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
बैठक में परिवहन मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आम नागरिक की बिजली से जुड़ी समस्याओं को तुरंत प्रभाव से दूर किया जाएगा। मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों से खास बातचीत करते हुए जनता के फोन उठाने की बात कही है और कहा कि रिन्यूएबल योजना के पाइपलाइनों के लीकेज का काम किया जाए और स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाए। अंबाला शहर की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कोरोना काल में अपने फर्ज निभाने वाले सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पानी की बोतलें बांटकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कर्मचारियों का धन्यवाद भी किया और शहर के लोगों से अपील भी की है कि कर्मचारियों का सहयोग करें, गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखें। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अपील की कि पॉलिथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उन्होंने कहा कि मानसून आने वाला है, ऐसे में निगम पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान हरियाणा जन चेतना पार्टी के सभी पार्षद भी मौजूद रहे। पार्षदों ने भी मेयर के कर्मचारियों के सम्मान करने के फैसले को सराहा है। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों ने भी मेयर शक्ति रानी शर्मा के काम की तारीफ करते हुए उनका धन्यवाद किया है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में बरनाला रोड के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों की धिक्कार रैली आयोजित की जाएगी। रैली में योगेंद्र यादव, डॉक्टर दर्शन सिंह, योगेंद्र उग्रा समेत कई किसान नेता शिरकत करेंगे। धिक्कार रैली में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का धिक्कार किया जाएगा। किसानों की माने तो दोनों खुद को किसान परिवार से बताते बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। झज्जर के एक गांव में किसानों ने पंचायत का सामूहिक फैसला लिया था कि गांव में कोई भी किसान अपने खेत में धान की फसल नहीं लगाएगा, लेकिन नियमों से बाहर जाकर एक किसान ने धान की बिजाई कर दी, जिसके चलते किसानों गांव के लोग आमने सामने आ गए। झज्जर के गांव ढाकला की पंचायत एसपी से मिलने पहुंची। पंचायत ने आरोप लगाया कि किसान ने पंचायत के लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया है। बनाला रोड पर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के सामने एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि छात्रों को सुरक्षा कर्मियों ने यूनिवर्सिटी में नहीं जाने दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा डेटशीट जारी होने के बाद 1 महीने बाद ली जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। स्टूडेंट्स ने कहा कि परीक्षा में अटेम्प्ट यानी कि 5 का ऑप्शन दिया जाएगा, साथ ही ऑन और ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी। मामले में कुलपति को भी मांग पत्र सौंपा जा चुका है। चरखी दादरी सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार ने लोगों से अपील की है कि कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करें। उन्होंने कहा है कि शहर में लोग भीड़ की शक्ल में बाहर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है। दादरी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है। उन्होंने वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। प्रशासन के आला अधिकारियों ने हांसी शहर के बाजारों में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की है। दुकानदारों को दुकान के आगे अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। हांसी के एसडीएम जितेंद्र अहलावत समेत प्रशासन के आला अधिकारी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आगे से दुकानों के आगे कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगा, वरना चालान काटा जाएगा। सिरसा पुलिस ने फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनाकर पेंशन दिलवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने अस्पताल और समाज कल्याण विभाग से दस्तावेज जुटाकर खोला था मामला। फर्जी तरीके से पेंशन लेने के मामले में गिरोह के 3 सदस्यों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर पेंशन ले रहे करीब 36 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सिरसा में पिछले 6 महीने से फर्जी तरीके से विकलांग पेंशन बनाने का धंधा चल रहा था। करनाल के मलिकपुर में एक किसान की करंट लगने की वजह से मौत हो गई। मृतक कृष्णलाल अपने खेतों में ट्यूबवेल चलाने लग गया था। इसी दौरान वो बिजली करंट की चपेट में आ गया। पुलिस ने परिवार के बयान पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। परिजनों ने सरकार से किसान के परिवार की आर्थिक मदद किए जाने की मांग की है। कुरुक्षेत्र सेक्टर 5 में नौकरानी का शव संदिग्ध हालत में पंखे से लटका मिला। परिजनों ने हत्या का शक जताया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक लड़की के भाई संजीव ने बताया कि उसकी बहन पिछले 2 साल से उसके घर में काम करती थी। पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मकान मालिक का कहना है कि लड़की किसी से फोन पर बात कर रही थी। वहीं पुलिस मामले में हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है। कोसली में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के चालक ने फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली है। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें कंपनी के मालिक पर अभद्रता का आरोप लगाया है।
मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। गोहाना में शराब के नशे में धुत स्कूटी पर 3 युवकों ने पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी की। पुलिसकर्मी ने युवकों को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया तो गाली गलौज किया गया। विवाद बढ़ने पर जब पुलिसकर्मी ने युवक को काबू करना चाहा तो 2 युवक मौके से फरार हो गए। एक युवक को पुलिसकर्मी ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिसकर्मी ने युवक की स्कूटी इंपाउंड करते हुए 28,000 का चालान भी किया। बाकी फरार 2 आरोपियों की तलाश जारी है। रोहतक के खरेंटी गांव के पूर्व सरपंच पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में बाल बाल बचे पूर्व सरपंच के मुताबिक बदमाशों ने पहले फोन पर धमकी दी, बाद में कई राउंड फायरिंग की। पूर्व सरपंच ने बताया कि 5 महीने पहले हुई गांव की पंचायत में दूसरे सरपंच पर फायरिंग के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बात कही थी। इसी रंजिश में आरोपियों ने अब उन पर फायरिंग कर दी। चरखी दादरी में स्कूटी सवार को ट्रॉला चालक ने कुचल दिया। हादसे में गांव खेड़ी बुरा निवासी की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कैथल में पुलिस CIA 2 भैंस चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने भैंस चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से लाखों रुपए की कीमत के 8 पशु बरामद किए हैं। पानीपत में उरलाना कला गांव के पास एक बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार पति पत्नी पूजा करने के लिए सफीदो तीर्थ स्थल जा रहे थे। पानीपत की कुटानी रोड पर बारातियों से भरा लोडिंग ऑटो पलट गया। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। घायल को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बल्लभगढ़ के हरि विहार स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में वैक्सीन खत्म होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दूर से आए लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए ही वापस लौटना पड़ रहा है। अंबाला के करधार में स्थित सामुदायिक केंद्र के पास आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। आग लगने से साइट पर पड़े पाइप जलकर खाक हो गए। सीवरेज साइट इंजीनियर ने साजिश के तहत आग लगने की आशंका जताई है। आग लगाने से लाखों का नुकसान की आशंका जताई गई है। हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता स्कीम के तहत पेंशन देने के लिए फरीदाबाद जिले में अब तक 150 ऐसे पेड़ों को चिन्हित किया गया है जो 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जिला वन अधिकारी ने बताया कि सरकार की तरफ से पेड़ों को पेंशन देने स्कीम लाई गई है। इसके लिए पेड़ को चिन्हित किया जा रहा है। गिनती पूरी होने पर पेंशन शुरू कर दी जाएगी। सोनीपत के राजकीय उच्च विद्यालय जाहरी गांव के शिक्षक नरेश आकाश को वर्ल्ड बुक ऑफ अवार्ड से नवाजा गया है। नरेश आकाश ने 34 साल का शिक्षा क्षेत्र में फाइन आर्ट्स के माध्यम से छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। फरीदाबाद जिला जेल ने नए कैदियों को बड़ी राहत दी है। जेल प्रशासन ने अब नए कैदियों को परिजनों से मुलाकात करने की इजाजत दे दी है। नए कैदियों के परिजनों से मुलाकात का समय सुबह 9 से 12 बजे तक का रखा गया है, लेकिन जेल में बंद पुराने कैदी अगले आदेश तक अपने परिजनों से नहीं मिल सकेंगे। जेल में बंद पुराने कैदी केवल फोन पर ही अपने परिवार वालों से बातचीत कर सकते हैं, हालचाल जान सकते हैं। कोविड-19 के चलते जिला जेल में बंद कैदियों को उनके परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा। प्रदेश सरकार ने लोगों को गर्मी से राहत देने और बिजली की बचत के लिए सुपर एनर्जी एफिशिएंट इन्वर्टर AC योजना शुरू की है, जिसके तहत 1.5 टन का AC खरीदने पर सरकार उपभोक्ता को सब्सिडी देगी। नए AC के साथ साथ पुराने AC को बदलने पर भी सरकार सब्सिडी देगी। सरकार ने इसके लिए डेक्कन ब्लू स्टार वोल्टेज कंपनी के साथ करार किया है। हरियाणा के 4 जिलों भिवानी, रेवाड़ी, हिसार और चरखी दादरी को जोड़ने के लिए फिर से 4 ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया। 6 जुलाई से अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ भी शुरू होगा। इन ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही फिरोजपुर में अगरतला जाने वाली त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस जो 8 राज्यों को जोड़ेगी, इसका संचालन भी शुरू किया गया। गुरुग्राम से चंडीगढ़ के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू की गई है, जिसमें गुरुग्राम डिपो की 5 वोल्वो बस चंडीगढ़ के लिए चलेगी। रोडवेज की ओर से बसों की समय सारणी के जारी की गई है, जिसके मुताबिक पहली बस रात्रि 12:05 पर, दूसरी बस का सुबह 4 बजे, तीसरी बस का सुबह 7 बजे टाइम रखा गया है। वहीं चौथी बस सुबह 7:30 बजे और 5वीं दोपहर 12 बजे गुरुग्राम से चंडीगढ़ के लिए रवाना की जाएगी। ये बसें
आईजीआई एयरपोर्ट और आईएसबीटी दिल्ली से होते हुए चंडीगढ़ जाएंगी। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में चिरंजीवी अस्पताल पर कई लोगों को फर्जी तरीके से वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने की सिफारिश की है।